यह है उच्च प्राथमिक स्तरीय यानी कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए हमारा पर्यावरण की पुस्तक। चूंकि तीनों कक्षाओं के लिए एक ही पुस्तक है, इसलिए पुस्तक के प्रारंभ में ही कक्षावार पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन दिया हुआ है। आज हम लोग कक्षा 8 के पाठ्यक्रम की बात करेंगे। इसके पहले महीने में हमें पर्यावरण, असंतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये बुक का 10वां पाठ है जिसे हमें कक्षा 8 में सबसे पहले करना है। पर्यावरण असंतुलन, मानव हस्तक्षेप का परिणाम। अब शुरू करते हैं इसके प्रश्नों को। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इन प्रश्नों के हमें उत्तर लिखना है, इसलिए हम इनको कॉपी पर लिखेंगे। पहले का नंबर है, पर्यावरणीय असंतुलन के दुष्परिणाम लिखें। तो बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी, आंधी, तूफान, अत्यधिक गर्मी, अनेक बीमारियां जैसी आपदाएं पर्यावरण असंतुलन के ही दुष्परिणाम हैं। इसी का प्रश्न ख है, पेड़ पौधे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में किस प्रकार सहायता करते हैं। तो पेड़ पौधे हवा को शुद्ध रखने में सहायक हैं। सभी प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। विभिन्न उद्योगों हेतु इनसे कच्चा माल प्राप्त होता है। पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं तथा वन्य जीवों का वासस्थान भी वन ही है। पेड़ पौधे वर्षा की मात्रा को भी संतुलित रखते हैं। प्रश्न ग है, जनसंख्या बढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो लगातार बढ़ती जनसंख्या से खेती योग्य भूमि एवं आवास की कमी होती जा रही है। शहरीकरण के विस्तार में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती है, इसलिए जंगली जानवरों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है। पेट्रोलियम तेल का विभिन्न वाहनों और मशीनों में उपयोग करने से हानिकारक गैसें उत्पन्न होकर वायु के प्रदूषण को बढ़ाती हैं और दिनों दिन बढ़ते उद्योगों के कारण नदियों का प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। पहले का ही घ प्रश्न है, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। तो ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। जल, वायु, सूर्य की किरणें तथा बायोमास आदि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ये कभी समाप्त नहीं होते, ये इनकी विशेषता होती है। और कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं जो समय के साथ साथ समाप्त होते जा रहे हैं। प्रश्न 2 में हमें मिलान करना है, वृक्षारोपण पर्यावरण के संतुलन में सहायक है और जनसंख्या वृद्धि से वासस्थान में कमी होती जा रही है। जल प्रदूषण यानी गंदे जल को पीने से पेचिश बीमारी हो सकती है। छोटा परिवार, सुखी परिवार और वायु प्रदूषण से श्वास संबंधी बीमारी का खतरा रहता है। 3 नंबर है, नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर के रूप में 3 विकल्प दिए गए हैं और हमें सही विकल्प को चुनना है। जल का मुख्य स्रोत है हैंडपंप, तालाब और वर्षा का जल। तो इन सब में मुख्य स्रोत है वर्षा। प्रदूषित जल के पीने से रोग होता है, हैजा, खसरा, कैंसर। खसरा और कैंसर नहीं हो सकता, हैजा होता है प्रदूषित जल के पीने से। और समुद्र से प्राप्त होता है पेट्रोल, आयोडीन, जड़ी बूटी। आयोडीन प्राप्त होता है समुद्री भोजन से, इसलिए 2 नंबर इसका सही है। प्रश्न 4 कह रहा है, रिक्त स्थानों को भरें। कल कारखानों से निकले कचरे को नदियों में बहा देने से उनका जल प्रदूषित हो रहा है। पृथ्वी में उपलब्ध संसाधन सीमित मात्रा में है। साधारण नमक समुद्र के जल में पाया जाता है और गंगा के प्रदूषण का बढ़ना इसके नष्ट होने का संकेत है।